छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि शुद्ध लोहा खालिस्तान अत्यंत होता है। ए कठोर, बी नर्म, सी पतला, डी मोटा। इसका सही उत्तर बी नर्म। नोट, नर्म लोहे को कठोर बनाने के लिए नर्म लोहे में 0.05% कार्बन का मिश्रण किया जाता है, जिससे यह कठोर हो जाते हैं और मजबूत भी हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाने पर हमें खालिस्तान प्राप्त होता है तथा इसमें जंग भी नहीं लगता है। ए पीतल, बी स्टेनलेस स्टील, सी कांसा, डी गन मेटल। इसका सही उत्तर बी स्टेनलेस स्टील। तीसरा प्रश्न, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का खालिस्तान मिश्रण होता है। ए विषमांगी, बी समांगी, सी गैस, डी द्रव। इसका सही उत्तर बी समांगी। चौथा प्रश्न, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि ए यह काफ़ी कठोर होता है, बी यह काफ़ी नर्म होता है, सी इसमें अशुद्धि अधिक होती है, डी यह ऑक्सीजन में जल उठता है। इसका सही उत्तर बी यह काफ़ी नर्म होता है। पांचवा प्रश्न, पीतल किसका मिश्र धातु है? ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टिन, सी सीसा और टिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए तांबा और जस्ता। नोट, तांबा ब्रैकेट में Cu और टिन ब्रैकेट में Sn का मिश्र धातु कांसा होता है। छठवां प्रश्न, अगर मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो इसे खालिस्तान कहा जाता है। ए अम्लराज, बी अमलगम, सी कांसा, डी पीतल। इसका सही उत्तर बी अमलगम। सातवां प्रश्न, कोई मिश्र धातु अमलगम भी कहा जाता है क्योंकि उसमें है ए मरकरी, बी लोहा, सी सीसा, डी निकल। इसका सही उत्तर ए मरकरी। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ए NaCl विलयन और कॉपर धातु, बी MgCl2 विलयन और एल्यूमिनियम धातु, सी FeSO4 विलयन और सिल्वर धातु, डी AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। इसका सही उत्तर डी AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। नोट, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। आयरन सल्फेट का रासायनिक सूत्र FeSO4 होता है। सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र AgNO3 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र AgCl2 होता है। 9वां प्रश्न, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ए ग्रीज लगाकर, बी पेंट लगाकर, सी जिंक की परत चढ़ाकर, डी ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर सी जिंक की परत चढ़ाकर। नोट, फ्राइंग पैन में खाने पीने के चीज़ों को फ्राई किया जाता है। 10वां प्रश्न, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व
क्या हो सकता है? ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी लोहा। इसका सही उत्तर ए कैल्शियम। 11वां प्रश्न, खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि ए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, बी टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, डी टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। इसका सही उत्तर सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। 12वां प्रश्न, सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर प्राप्त गैस की क्रिया शुष्क लिटमस पेपर पर क्या होगी? ए यह नीले लिटमस को लाल कर देगा, बी यह लाल लिटमस को नीला कर देगा, सी गैस का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी यह हरा हो जाएगा। इसका सही उत्तर सी गैस का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 13वां प्रश्न, एल्यूमीनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाने बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है क्योंकि ए यह अधिक चमकीला है, बी यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सी यह सस्ता है, डी यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसका सही उत्तर डी यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। नोट, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक सिल्वर ब्रैकेट में Ag होता है। 14वां प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है लेकिन इस बात का नहीं क्योंकि ए यह ऊष्मा का अच्छा चालक है, बी यह भूरे रंग का है, सी यह कम सक्रिय है, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर ए यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। नोट, सिल्वर ब्रैकेट में Ag और तांबा Cu दोनों ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। 15वां प्रश्न, तांबे का मलिन बर्तन नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं। यह खट्टा पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी है क्योंकि ए कॉपर खट्टे पदार्थ से जल्दी अभिक्रिया करता है, बी कॉपर के सतह पर बने कॉपर कार्बोनेट अम्ल में घुल जाते हैं, सी खट्टे पदार्थ क्षारीय होते हैं, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर बी कॉपर के सतह पर बने कॉपर कार्बोनेट अम्ल में घुल जाते हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धातु के संबंध में असत्य है? ए यह विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, बी यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं, सी यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, डी सामान्यतः यह कमरे के ताप पर ठोस होता है। इसका सही उत्तर सी यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। नोट, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मरकरी ब्रैकेट में Hg होता है। 17वां प्रश्न, अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने को खालिस्तान कहते हैं। ए संक्षारण, बी जंग, सी धातु कर्म, डी अपघटन। इसका सही उत्तर सी धातु कर्म। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता? ए कैल्शियम, बी आयरन, सी एल्यूमिनियम, डी गोल्ड या सोना। इसका सही उत्तर डी गोल्ड। नोट, सोना ब्रैकेट में Au और चांदी ब्रैकेट में Ag उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है।
19वां प्रश्न, एक्स एक अधातु है लेकिन इसमें धातु के जैसी चमक है। एक्स है एक, ए आयोडीन, बी क्लोरीन, सी सल्फर, डी तांबा। इसका सही उत्तर ए आयोडीन। 20वां प्रश्न, जब कॉपर के प्लेट को वायु के संपर्क में रखा जाता है तब इस पर धीरे धीरे एक हरे रंग का परत बन जाता है। यह हरे रंग का पदार्थ क्या है? ए क्यूप्रिक ऑक्साइड, बी क्यूप्रस ऑक्साइड, सी कॉपर कार्बोनेट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी कॉपर कार्बोनेट। 21वां प्रश्न, साधारणतः धातुओं का गलनांक उच्च होता है लेकिन वाई एक ऐसा धातु है जिसे अगर हथेली पर रखा जाए तो शरीर के तापमान से गल जाता है। वाई है ए गैलियम, बी सोडियम, सी सीजियम, डी ए और सी में से कोई भी हो सकता है। इसका सही उत्तर डी ए और सी में से कोई भी हो सकता है, यानी कि गैलियम और सीजियम से दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा। 22वां प्रश्न, शुद्ध लोहा बहुत नर्म होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? ए फास्फोरस, बी सल्फर, सी कार्बन, डी आयोडीन। इसका सही उत्तर सी कार्बन। 23वां प्रश्न, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? ए 1000 डिग्री सेल्सियस, बी 2400 डिग्री सेल्सियस, सी 3400 डिग्री सेल्सियस, डी 4000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर सी 3400 डिग्री सेल्सियस लगभग मान है। नोट, टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। 24वां प्रश्न, निम्न में से किसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है? ए चांदी, बी प्लेटिनम, सी निकल, डी एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर बी प्लेटिनम। नोट, प्लेटिनम को Pt से दर्शाते हैं। इसका परमाणु संख्या 78 होता है। 25वां प्रश्न, सिल्वेनाइट और काल्वेराइट किसका यस्क है? ए सोना, बी चांदी, सी प्लेटिनम, डी एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर ए सोना। 26वां प्रश्न, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? ए चांदी, बी आयरन पाराइड्स, सी रोल्ड गोल्ड, डी ओरिक क्लोराइड। इसका सही उत्तर बी आयरन पायराइड्स। नोट, आयरन पाराइड्स का रासायनिक सूत्र FeS2 होता है। 27वां प्रश्न, सोना का कृत्रिम रूप किसे कहा जाता है? ए चांदी, बी आयरन पायराइड्स, सी रोल्ड गोल्ड, डी ओरिक क्लोराइड। इसका सही उत्तर सी रोल्ड गोल्ड। नोट, रोल्ड गोल्ड कृत्रिम सोना या नकली सोना होता है। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु होता है जिसमें कॉपर 90% और एल्यूमिनियम 10% मिला होता है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्प विरोधी ब्रैकेट में विष विरोधी सुई बनाने में होता है? ए एक्वारेजिया, बी आयरन पाराइड्स, सी रोल्ड गोल्ड, डी ओरिक क्लोराइड। इसका सही उत्तर डी ओरिक क्लोराइड। 29वां प्रश्न, चांदी के चम्मच से अंडा खाने से मना किया जाता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से अभिक्रिया कर काले रंग का एक पदार्थ बनाता है जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। यह काले रंग का पदार्थ क्या है?
ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी सिल्वर आयोडाइड, सी सिल्वर सल्फाइड, डी सिल्वर नाइट्रेट। इसका सही उत्तर सी सिल्वर सल्फाइड। 30वां प्रश्न, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना का उपभोग कौन सा देश करता है? ए अमेरिका, बी चीन, सी फ्रांस, डी भारत। इसका सही उत्तर डी भारत। 31वां प्रश्न, AGBR का उपयोग किया जाता है? ए कृत्रिम वर्षा कराने में, बी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, सी एंटीडोट बनाने में, डी आभूषण बनाने में। इसका सही उत्तर बी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र AgBr होता है। 32वां प्रश्न, सिल्वर नाइट्रेट को और क्या कहा जाता है? ए नीला थोथा, बी नीला कशिश, सी लूनर कॉस्टिक, डी रोल्ड गोल्ड। इसका सही उत्तर सी लूनर कास्टिक। नोट, सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र AgNO3 होता है। सिल्वर ब्रैकेट में Ag और नाइट्रिक अम्ल HNO3 के अभिक्रिया से सिल्वर नाइट्रेट ब्रैकेट में AgNO3 बनता है। मतदान के समय मतदाता के उंगली पर जो स्याही लगाया जाता है वह सिल्वर नाइट्रेट ब्रैकेट में AgNO3 होता है, जिसे लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। 33वां प्रश्न, मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? ए इटाइटाई, बी विल्सन रोग, सी मिनीमाटा रोग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी विल्सन रोग। नोट, कैडमियम के कारण इटाई रोग हो जाता है। मरकरी ब्रैकेट में Hg के कारण मिनीमाटा रोग हो जाता है। 34वां प्रश्न, चूहे के विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ए जिंक क्लोराइड, बी जिंक सल्फाइड, सी जिंक फॉस्फाइड, डी जिंक कार्बोनेट। इसका सही उत्तर सी जिंक फॉस्फाइड। 35वां प्रश्न, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है? A1, B2, C3, D4। इसका सही उत्तर D4। नोट, सिलिकॉन ग्रुप 14 का तत्व है। कार्बन C सिलिकॉन ब्रैकेट में Si, जर्मेनियम ब्रैकेट में Ge, टिन ब्रैकेट में Sn, लेड ब्रैकेट में Pb, ये सभी ग्रुप 14 के तत्व हैं। इन सभी की संयोजकता 4 होती है। इन सभी की संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है। 36वां प्रश्न, पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। इसका सही उत्तर सी हाइड्रोजन। नोट, पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक तत्व पहले नंबर पर हाइड्रोजन ब्रैकेट में H और दूसरे नंबर पर हीलियम ब्रैकेट में He पाया जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पहले नंबर पर ऑक्सीजन ब्रैकेट में O2 तत्व, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन ब्रैकेट में Si तत्व और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम ब्रैकेट में Al तत्व पाया जाता है। 37वां प्रश्न, सबसे हल्की धातु है यानी कि मेटल है? ए हाइड्रोजन, बी लिथियम, सी ओस्मियम, डी प्लूटोनियम। इसका सही उत्तर बी लिथियम। नोट, सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्की अधातु भी हाइड्रोजन ही है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है।
38वां प्रश्न, अम्ल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए, यह स्वाद में कड़वा होता है। बी, यह स्वाद में खट्टा होता है। सी, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। डी, क्षार के प्रभाव को खत्म करता है। इसका सही उत्तर ए, यह स्वाद में कड़वा होता है। 39वां प्रश्न, क्षार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए, यह स्वाद में कड़वा होता है। बी, यह स्वाद में खट्टा होता है। सी, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। डी, अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है। इसका सही उत्तर बी, यह स्वाद में खट्टा होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित सूचक है? ए, लिटमस। बी, हल्दी। सी, लाल पत्ता गोभी। डी, मिथाइल ऑरेंज। इसका सही उत्तर डी, मिथाइल ऑरेंज। नोट, लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी ये सभी प्राकृतिक सूचक है। फिनोल्फथेलिन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक यानी कि जिसे प्रयोगशाला लैब में तैयार किया गया हो। सूचक यानी कि जो इंडिकेट करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।